एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब कीजन बेहोश हो जाती है तो मुकिंग उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर उसका इलाज कर देता है और वो खतरे से बाहर होती है। अब पुलिस वालों ने जो मिस्टर रू के साथ इतना बड़ा गेम किया है, उसकी बेटी को बदलने वाला इस बात का ये बदला इनसे ले लेता है और उनसे कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद तुम लोगों ने जीत हासिल कर ली। असल गेम तो अब शुरू होगा। इससे पहले ही पता था कि शायद पुलिस इसे पकड़ सकती है, इसीलिए ये पहले ही रोशेंग के कान में बात डाल के आ जाता है कि कल डील के बाद अगर मैं मिसिंग हो गया और तुम्हें मेरा कुछ अता पता ना चला तो समझ जाना कि मुकिंग ने हमें धोखा दे दिया। तो रोशेंग यकीन नहीं कर रहा होता कि आप फिर वही बात करें, मगर वो कहता है कि ये तो कल पता चल जाएगा कि मुकिंग सीक्रेट एजेंट है या नहीं। मिस्टर रू जो पुलिस वालों के साथ बदला लेने की बात कर रहा था वो ये होती है कि स्पेक्टर के साथ डील का काम वो रोशेंग के हवाले कर देता है और पता चलता है कि स्पेक्टर कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है। अब रोशेंग मिस्टर रू को कॉल्स मिलाता है, उनको ढूंढवाता है, मगर इसको उनका कुछ पता नहीं चल। बस मिस्टर रू ने इसके लिए लास्ट मैसेज छोड़ा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि हर कीमत में तुम मुकिंग को मार दो क्योंकि वही जासूस है। इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है क्योंकि मिस्टर रू की कही हुई हर बात सच हो रही होती है। उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा होता। ये कांपने लगता है, इसकी हालत खराब हो जाती है। मिस्टर रू को सबको कॉल्स मिलाता है मगर कोई भी फोन नहीं उठाता और लास्ट ऑप्शन इसके पास मुकिंग ही बचता है, इसीलिए उसे कॉल मिलाता है। मुकिंग उससे कहता है कि मुझे खुद मिस्टर रू और कीजिन का नहीं पता चल रहा, मुझे लगता है कि पुलिस इन्वॉल्व है। रोशेंग को इस पर शक हो जाता है, इसीलिए स्पेक्टर के साथ इसकी मीटिंग वाली बात इसे नहीं बताता। बस इतना कहता है कि स्पेक्टर ने मुझे कॉल की थी। अब रोशेंग मुकिंग की पिक्चर को देखकर रोने लगता है और सेफ्टी के लिए अपना मोबाइल वहीं फेंक देता है। दूसरी ही तरफ मुकिंग कीजन के साथ ही होता है पूरा टाइम और अब इसे फाइनली होश आ जाता है और होश आते ही वो उठ के बैठने लगती है। इस बात पर वो उसे डांटता है कि तुम मेरी सुनती नहीं हो, हमेशा खतरे में पड़ती हो। वो उसे मनाती है मगर वो फिर भी गुस्सा कर रहा होता है, उसकी फिक्र में डांट रहा होता है। इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए और उसे मनाने के लिए वो क्यूट बनने लगती है। तो वो पिघल जाता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम अपना ख्याल रखा करो ताकि मैं परेशान ना हो। इतने में ही वहां रोंग्यू और मैंग आ जाते हैं। तो मुकिंग और कीजिन दोनों ही मैंग को भाभी कहकर बुलाने लगते हैं। ये सुनकर मैंग की खुशी का तो कोई जवाब नहीं होता, मगर रोंग याओ भी इसे इस नाम से बुलाने पर मना नहीं करता। अब ये लोग अपनी रिसर्चेस के हिसाब से पता लगा लेते हैं कि स्पेक्टर इसी कंट्री में है। अगर मुकिंग रोशन की बात पर यकीन कर रहा होता है कि उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, ये लोग इसे कहते भी हैं कि कहीं उसको तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया, मगर तब भी मुकिंग नहीं मानता। कहता है कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो वो चुपचाप नहीं बैठता। मगर रोशिंग इससे दूर भाग रहा होता है और छुपा बैठा होता है, बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि वो मुझे ढूंढ रहा है। अब मुकिंग और कीजिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे होते हैं तो मुकिंग कहता है कि तुम कहीं पर भी चली जाओ, कोई भी आइडेंटिटी ले लो, मगर मेरी वुमेन सिर्फ तुम ही रहोगी, मेरे दिल में भी। और इससे पूछता है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम कीजिन कैसे बनी। तो फिर वो उसे सारी पास्ट की स्टोरी सुना डालती है और कहती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना तो वो भी मेरा प्लान ही था ताकि तुम मुझसे मुलाकात कर लो। और जब ये उस टाइम रोंगजू की पिक्चर अपने मोबाइल से डिलीट कर रहा था तो ये भी वो छुप कर देख रही थी। वहां रोशन अभी भी मिस्टर रू को ढूंढ रहा होता है कि शायद वो मिल जाए और मुकिंग पर से इल्जाम हट जाए, मगर ऐसा नहीं होता। काफी टाइम हो जाता है, मिस्टर रू का कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए अब वो शौक में बैठ जाता है कि मुकिंग ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। इसीलिए अब ये क्या करता है कि मुकिंग को कॉल करके मिलने बुलाने लगता है कि स्पेक्टर के साथ मीटिंग करने वाला हूँ, इसलिए तुम भी आ जाओ। और इससे कीजिन के बारे में पूछता है कि उनका कुछ पता चला। तो मुकिंग बता देता है कि कीजिन उसके साथ है, पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए थे और ये जान बचाकर भाग आई। तो रोशन को अब और यकीन हो जाता है कि मिस्टर रू तो मिले नहीं, कीजिन मिल गई। अब दूसरे दिन रोशन से मिलने जाने से पहले मुकिंग कीजिन को प्रपोज करने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें प्रपोज ये मिशन खत्म होने के बाद करूंगा, मगर अब इनको एक और मिशन दिया जा रहा होता है करने के लिए, इसीलिए कहता है कि अब मैं और वेट नहीं करूंगा और उससे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। वो फौरन मान जाती है और उसे हक कर लेती है। अब रावशंग ने मुकिंग को जिस जगह मिलने के लिए बुलाया होता है वहां सारी पुलिस पहले ही आकर खड़ी हो जाती है ताकि उन दोनों को अरेस्ट कर सके। जब रूम में उससे मिलने के लिए आता है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता और पता चलता है कि ये सब रावशंग का ट्रैप था। वो मुकिंग को मैसेज करके यहीं से किसी और जगह आने को कहता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर पुलिस मौजूद होगी। इसीलिए वो वहां कुछ लड़कों की फेक लड़ाई करवाता है और मुकिंग से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, मैं अपने बंदे भिजवा रहा हूँ, तुम दूसरी जगह आ जाओ। और उसे हिंट भी दे देता है कि अगर कोई भी तुम्हें फॉलो करेगा ना तो मेरे बंदे देख रहे हैं, वो बचेगा नहीं।
इसीलिए मुकिंग किसी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप उसके बंदों के साथ निकल जाता है। बाद में पुलिस वालों को शक हो जाता है और वो रूम में आकर देखते हैं तो कोई भी मौजूद नहीं होता, सिर्फ उनके लिए मैसेज छोड़ देता है कि अब मैं आगे खुद हैंडल कर लूंगा, तुम लोग मुझे फॉलो ना करना। तो ये लोग सारे डर जाते हैं कि मुकिंग अचानक कहाँ चला गया। तो हर जगह सीसीटीवी फुटेज में उसे ढूंढने लगते हैं, मगर इन्हें वो कहीं नहीं दिखता। तो रोंगियाओ ये बात कीजिन को भी बता देता है कि मुकिंग मिसिंग है। तो वो भी डर के मारे इनके पास आने लगती है। अब ये लोग रावशेंग को पहले से ही फॉलो कर रहे थे, तो इसकी पुरानी सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जहां वो मिस्टर रू का लेटर पढ़ा था। तो ये लोग लेटर पर जूम करके देख लेते हैं जिस पर साफ लिखा होता है कि मुकिंग ही जासूस है और उसे मार दो। तो ये लोग डर जाते हैं कि रावशेंग को तो पहले से ही मुकिंग की आइडेंटिटी पता है, हमें उसकी जान बचानी होगी। वहां मुकिंग जब रावशेंग से मिलता है तो पहले तो वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, उसके साथ डिनर करता है, पुरानी बातें करता है। फिर अचानक ही कहता है कि एक एक करके हमारा पूरा ग्रुप खत्म हो गया, मिस्टर रू भी चले गए। और उसे मिस्टर रू का लिखा हुआ लेटर दिखा देता है और सब खुल के कहने लगता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और अब मुकिंग का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता, सीधा उस पर गोली चला देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सुनना चाहता हूँ कि मैं ही जासूस हूँ, कह दो। तो मुकिंग कह देता है कि तुम लोग गलत काम कर रहे थे, इसीलिए तुम लोगों को तो गिरना ही था। और रोशंग से कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाला था और उससे पहले मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आना चाहता था कि तुम ये ग्रुप छोड़ दो। मगर रोशंग कुछ नहीं सुनता, उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मुकिंग ने इसे यूज किया, इसे धोखे में रखा। मुकिंग कहता भी है कि मैंने सिर्फ तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, बाकी मेरी दोस्ती सच्ची थी। और अभी भी अगर तुम इंस्पेक्टर को पकड़वाने में मेरी मदद कर दोगे ना, तो मैं तुम्हें अरेस्ट होने से बचा लूंगा। वहां पुलिस वाले खुल के मुकिंग को ढूंढने लगते हैं और रोशंग को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही इंस्पेक्टर मौजूद होती है। पुलिस को देखकर रावशेंग के लोग इसको रावशेंग के पास लेकर आने लगते हैं और ये बात रावशेंग को पता चल जाती है। तो वो कहता है कि इंस्पेक्टर को यहाँ लाओ और साथ में पुलिस वालों को भी अपने पीछे लगाकर लेकर आओ, आज सब एक साथ मरते हैं। इतने में ही वो लोग इंस्पेक्टर को लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। इतने में ही वहां सारी पुलिस आ जाती है और रावशेंग कीजिन को उनके साथ देखकर पहले ही समझ जाता है कि ये भी इनके साथ मिली भी है। इसीलिए रोशंग ने पूरी बिल्डिंग में बम लगा कर रखा होता है कि जैसे ही सारे पहुंचेंगे तो ये बटन दबाकर सबको एक साथ उड़ा देगा। तो मुकिंग उससे रिमोट छीनने की कोशिश करता है, जिससे इनकी आपस में फाइट शुरू हो जाती है। ये देखकर कीजिंग मुकिंग को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन ये लोग इसे जाने नहीं देते। तो पुलिस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और सबको अरेस्ट करने लगती है। इंस्पेक्टर भी पकड़ी जाती है। मुकिंग जैसे ही वो रिमोट लेने के लिए जाने लगता है तो रोशंग उसको फिर गोली मार देता है और उसे खुद को भी गोली लग जाती है। मगर ये फिर भी मुकिंग को जीतने नहीं दे रहा होता और रिमोट इसके हाथ लग जाता है और मुकिंग के हाथ गन। और रोशंग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ देता हूँ, और ये कहते ही वो बटन दबा देता है, जिससे धमाका हो जाता है और पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है कीजिन की आंखों के सामने। वो चिल्लाती रह जाती है और सब तबाह हो जाता है। फिर दिखाते हैं कुछ दिनों बाद इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। रोंग याओ का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे मिशन के लिए और कीजिन को भी नया मिशन मिलता है कि अभी भी कुछ ड्रग डीलर्स, माफिया बॉस बाकी हैं जिन्हें इन्हें खत्म करना है। रोंग याओ इसकी फिक्र कर रहा होता है कि मैं तो हूंगा नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। मगर वो कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि मुकिंग जिंदा है। और वहां मुकिंग को दिखाते हैं कि वो सच में जिंदा होता है और किसी नई आइडेंटिटी के साथ किसी दूसरे माफिया ग्रुप के अंदर पहुंच जाता है कि अब इनको खत्म करेगा। और यही ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये पूरी सीरीज कैसी लगी। इसकी एंड इन्होंने थोड़ी जल्दी जल्दी में की है, इनको और क्लैरिफाई करना चाहिए था कि राउशिंग का क्या हुआ और बाकी मुकिंग और कीजन एक साथ मिशन में होंगे या नहीं। मगर फिर भी ये ड्रामा बहुत अच्छा था। आप लोग अपनी फीडबैक दीजिए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।